अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी का जो टॉपिक है वो है बंदर और शेरनी की दोस्ती। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बंदर होता है जिसका नाम होता है टिल्लू। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेज़ी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा होता है, जल्दी जल्दी कर टिल्लू जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है, वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू बंदर के कानों में आवाज़ आई। टिल्लू आवाज़ की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक उसकी नज़र एक गड्ढे की तरफ गई तो वहाँ एक शेरनी फंसी हुई थी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जूं ही छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मज़बूती से पकड़ लो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जैसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे ही ना खा जाए। रानी शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी, आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ करके अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुज़र गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई। मगर एक रोज़ रानी शेरनी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूँ कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था, जो छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक दफ़ा वो शिकार तलाश करते हुए उस दरख्त पर चढ़ गया जहाँ टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। उस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, वाह चीते, आज तो पार्टी हो गई पार्टी। अब चीता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके अपने पंजों में दबोच लिया। चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा, बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाओ। टिल्लू चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। चीता भी फ़ौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से चीता रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है, एक बार इसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी शेरनी ने चीते को इतना मारा कि वो दुम दबा के वहाँ से भाग गया। टिल्लू बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने टिल्लू से कहा, अरे नहीं टिल्लू भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए।
تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔